हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे यूनो मिंडा लिमिटेड के Q2 रिजल्ट के बारे में। यूनो मिंडा लिमिटेड एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है। यूनो मिंडा लिमिटेड का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हैं फ्राइडे के दिन कंपनी के अंदर 0.71% का गिरावट देखने को मिला और अभी यूनो मिंडा लिमिटेड का प्राइस चल रही है मार्केट में 1225 रुपीज़ के अंदर। तो चलिए देखते हैं यूनो मिंडा लिमिटेड Q2 में कैसा परफॉर्म किया है। पहले अगर मैं यूनो मिंडा लिमिटेड के सेल्स के बारे में बात करूं तो सितंबर 2024 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 4245 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स इंक्रीज हुआ है Q2 में। सितंबर 2025 में सेल्स इंक्रीज होकर 4814 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के सेल्स के अंदर 13.41% का ग्रोथ आया है। पिछले क्वार्टर भी देख सकते हैं 4489 करोड़ का सेल्स था। इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स इंक्रीज हुआ है। एंड एक्सपेंस देखिए, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए जो टोटल खर्चा आया है कंपनी का वो 4262 करोड़ का खर्चा आया है, जो कि पिछले साल यही खर्चा 3762 करोड़ था। मतलब जैसे जैसे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे खर्चा इधर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक ठाक खर्चे को मैनेज करके चल रही है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 482 करोड़ था। इस बार यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 552 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी Q2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा परफॉर्म किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखा गया है। मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% मार्जिन पिछले साल भी मेंटेन किया था, इस साल इस क्वार्टर में भी 11% मार्जिन मेंटेन किया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो मार्जिन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, 12% से घट के 11% हुआ है। मार्जिन के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है और अगर आप लॉन्ग टर्म डेटा देखेंगे तो मार्जिन इस तरह से ही चलता है दोस्तों, 11% 12% से ही मार्जिन चलता है। मुझे लगता है ठीक ठाक मेंटेन किया है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है। तो ओवरऑल यूनो मिंडा लिमिटेड का जो टॉप लाइन है मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ आया है वो 13.41% का ग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर बेसिस। चलिए देखते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट वो 266 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है Q2 में 323 करोड़ हो गया है। ओवरऑल कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस नेट प्रॉफिट के अंदर 27% का ग्रोथ हुआ। एक लार्ज कैप कंपनी यूनो मिंडा लिमिटेड और अपने इंडस्ट्री में लार्ज कैप कंपनी 27% प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब बहुत बढ़िया, ब्लॉकबस्टर मैं कहूंगा, बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस। यही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 309 करोड़, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का जो इधर में नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही हुआ है, 309 से 323 हुआ है। ईपीएस के बारे में बात करूं तो 4.27 रुपीज से ईपीएस 5.27 हो गया है। लगातार ईपीएस के अंदर ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो यूनो मिंडा लिमिटेड Q2 में अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है कंपनी का नेट प्रॉफिट, 27% का ग्रोथ देखा गया है एंड सेल्स के अंदर भी 13% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। मुझे तो यूनो मिंडा लिमिटेड का लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया लगा रिजल्ट, बहुत बढ़िया लगा। एस्टिमेट जो किया था एस्टिमेट से ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट आया है यूनो मिंडा लिमिटेड, एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट मैं बोलूंगा यूनो मिंडा लिमिटेड Q2 में पोस्ट किया है। चलिए देखते हैं आगे मार्केट किस तरह से लेता है इस रिजल्ट को। फिर भी फ्राइडे के दिन तो थोड़ा बहुत गिरावट ही देखने को मिला। मंडे के सेशन में देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फ्यूचर में ग्रोथ आया है तो ऑब्वियसली अच्छा ही परफॉर्म करेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं यूनो मिंडा लिमिटेड की Q2 का रिजल्ट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं।